स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। यह वीडियो हर हिंदू को देखना चाहिए। कैसे अयोध्या, काशी, मथुरा में मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गईं और उनमें प्रतीक चिन्ह क्यों छोड़े गए, आखिर क्या मकसद था। यह पूरा सुनने के लिए अमिताभ अग्निहोत्री का पूरा वीडियो देखें। ज्ञान वापी केस में SI रिपोर्ट से सब साफ हो चुका है। देखो, भारत का स्वा क्या है। पहले इस्लाम आया भारत में, यह पहले सनातन था आया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, न सर्वे की जरूरत है खुदाई की कहीं। अगर पहले सनातन है, आप बाद में आए, तो आप भारत का आत्मतत्व तो नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना। जो आत्मतत्व है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। मैंने अयोध्या के समय से एक बेसिक सवाल खड़ा किया जिसका उत्तर कहीं नहीं दिया। वो सवाल आज काशी और मथुरा में और ज्यादा शार्प हो जाता है। रंजना जी तो मथुरा में भी मुकदमा किए हुए। जब जिले इलाही का शासन था, बादशाह सलामत का कहा कानून था, जहां तक नजर जाए सब सुल्तान की जमीन थी, तो सटा सटा के मस्जिद काय को बनाई। क्यों बनाई? बनारस में जमीन नहीं थी, मथुरा में जमीन नहीं थी, आपने चढ़ा के तरह ऊपर क्यों बनाई? यह तो वैसा ही हो गया, मेरे मकान की बालकनी में आपने अपना कमरा बना दिया, सीढ़ी लगा ली है, अब बोले भाईचारा है। अरे दादा ऐसा ना करो, नहीं चलेगा। ऐसा क्यों किया, इसका उत्तर कोई नहीं देता। मैंने प्रश्न कई विद्वानों से पूछा, आपने जनता फ्लैट टाइप क्यों बनाया जब आपके पास अनंत भूमि उपलब्ध थी? क्यों बनाया? आप तो बड़े में बनाते भाई। वो सलीम चिश्ती की दरगाह जो बनाई है रावत जी, सैकड़ों एकड़ बनी है। अरे तो ये ईदगाह वहां क्यों नहीं बना लिए दादा? खुले में नमाज होती, 10-20 लाख आदमी वहां बैठ जाता आके। नहीं, आपने यहां ये बिल्कुल नहीं होता कि जनता कॉलोनी प्लाट टाइप का क्यों किया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, ये भाईचारा छोड़ दीजिए। क्यों बनाया हमको इसका उत्तर भी मालूम है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे अपने मुंह से। काशी में चाहते, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, काशी में जब आपने मंदिर का एक बड़ा हिस्सा गिराया तो आप चाहते तो सारा गिरा के मलबा हटवा सकते थे, लेकिन आपने एक सप्रयास सुनिश्चित किया उस समय के मुगल बादशाह ने कि स्मृतियां रहें, चिन्ह रहें, मूर्तियां रहें, शंख चक्र गदा पद्म रहे उत्कीर्ण, वही खंबे लगाओ। वरना मुगल बादशाह कोई भिखारी था क्या, चिंटू था क्या? उसके पास नए खंबे लगाने का पैसा नहीं था क्या? था। फिर क्यों नहीं किया? वो चाहता था कि अनंत काल तक भारत के आत्मतत्व को धिक्कारने का अवसर मिले हमको। 85 साल, सैकड़ों साल बाद भी पीढ़ियां आए, बनारस जाएं, मथुरा जाएं तो देखें और रोएं। यही ना, ये कौन सी मानसिकता है कि केशव देव मंदिर से विग्रह निकालकर एक मस्जिद की सीढ़ी में उसको दफन करवा देना? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये भाईचारा है? ये गंगा जमुना है? ये कावेरी नर्मदा है? क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई किसी भी धर्म की धार्मिक प्रतीक चिन्हों को सीढ़ियों में चुनवाता है क्या? किस ढंग की मानसिकता है, गलीज किस्म की? उस मानसिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसके साथ खड़े लोगों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं, किसी भी सभ्य समाज में। मैं तो कह रहा हूं किसी धर्म का हो, उसके धार्मिक प्रतीक चिन्ह को सीढ़ी में चुनवाएंगे, आपकी मानसिकता खतरनाक है। उस मानसिकता से भी लड़ना होगा। इस बात का उत्तर मुझे किसी ने नहीं दिया कि जब आपके पास पूरा हिंदुस्तान था तो आपने जरा सी कुठरिया क्यों ली मस्जिद के लिए? बोले बनाएंगे यहीं। ठीक नहीं। और वो मूर्तियां वहां इसलिए नहीं कि किराएदार की कहानी तो झूठी है, सब जानते हैं। मुफ्ती साहब ने भी कहा कि बात झूठ है। आपने मूर्तियां इसलिए छोड़ी कि जख्म हरा रहे, हमारी सुपरमेसी हमेशा के लिए बाबुलंद रहे, हिंदुस्तान को यह एहसास हमेशा रहे, एहसास कमतरी कि मुगलिया खून ने हम पर शासन किया है, हमको अपने जूते के नीचे रखा है। ये मैसेज देना चाहते थे क्या?
तो भाई साहब मुगल तो चले गए। अब तो मुगल के वंशज मूंगफली बेच रहे नहीं, चना चबेना बेच रहे, चना मुरमुरा। रंजना जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी बड़ा भावुक होकर। अब्दाली आया, खिलजी आया, मुगल आए हमारे मंदिरों से प्रभु के आभूषण लूटने, मूर्तियां तोड़ने। जितने आए थे लूटने वाले, उनके वंशज आज भीख मांग रहे हैं, भीख। हमने रामलला को फिर स्वर्ण आभूषणों से लाद दिया, नक से शिख तक, हीरे मोती से लाद दिया, हीरे मोती से। हृदय में कौस्तुभ है, 6.5 किलो वजन के हीरे का मुकुट नन्हे से रामलला के लिए हमने कर दिया। जो लूटने आए थे उनके पास बीड़ी पीने का भी पैसा नहीं बचा। उनके वंशज कहां हैं रावत जी? बीड़ी पीने का भी पैसा नहीं। मुगलिया वंशज का, वंशज तो कभी नहीं जाते रहे। मुफ्ती साहब तो विद्वान आदमी जानते हैं, वंश तो खत्म नहीं होता ना। बाबर का भी कोई किसी पीढ़ी का आदमी तो जिंदा होगा ना। वो क्या कर रहा है? बैंक में क्लर्क या चपरासी है, इसकी भी खबर नहीं। ये हमने जरूर सुना था कि कलकत्ता में चाय बेच रहे हैं फुटपाथ पर कहीं कुछ मुगल के वंशज। ये प्रकृति का न्याय है। नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी ना कि काल चक्र घूमा है, मैं उसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में कहता हूं। ये काल का ही चक्र घूमा है जिसने रामलला को फिर वैभव के साथ भारत के हृदय में विस्थापित करा दिया। मंदिर तो एक प्रतीक था, आपने तोड़ा भी प्रतीक था मित्र। मनोज जी, जो तोड़ा गया ना वो एक जमीन का मसला नहीं था। आप भारत के आत्म तत्व को पराजित करना चाहते थे। उसके प्रतीक 3 ही स्थान थे, अयोध्या, काशी और मथुरा। वो गाजियाबाद में जमीन कब्जाने से आत्म तत्व पराजित नहीं हो रहा था ना आपसे, और लाल किले से भी नहीं हो रहा था। लाल किला में तो जारी कितनी बार लफंड रही हुई, क्या फर्क पड़ रहा? आपने भारत की आत्मा के 3 स्रोत पहचाने और आपने वहां ध्वंस किया। वही ध्वंस भारत के लिए उसके हृदय का शाश्वत घाव। इसीलिए मैंने कहा था कि जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, क्या बदला अयोध्या में। मैंने कहा जो कुछ हमने 1528 में खोया था वो सब पा लिया 22 जनवरी 2024 को। 1528 में हमने जो कुछ खोया था सब वापस पा लिया, पूरे वैभव के साथ, पूरी धज के साथ, पूरी चमक दमक के साथ। एक अवसर है, मैं इरफान हबीब साहब की बात कुछ ठीक मान रहा हूं। यह अवसर है काशी विश्वनाथ का विश्वेश्वर महादेव और मथुरा जन्म स्थान, ये 2, इन पर अगर सद्भाव आए ना तो मैं ऐसा मानता हूं, कोई माने ना माने, कि कटुता कम हो सकती है, फासले कम हो सकते हैं। लेकिन अगर ये भी अयोध्या की तरह एक लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई के बाद फैसले होंगे तो फिर तो तथ्य जीतेगा, सत्य जीतेगा। फिर उसमें वो सद्भाव और भाईचारा, इस ढंग की बातों का कोई अस्तित्व नहीं होगा ना। काशी के सच को, मथुरा के सच को आंखें भी देखती हैं। उसके लिए किताब की जरूरत है क्या? नहीं ना। हम करें किसी क्रिश्चियन को दिखा दी, घुमा दीजिए, जो ना हिंदू ना मुसलमान, मथुरा और काशी, उससे पूछिए भाई तुम्हें क्या समझ में आया, जो वो बताए वही मान लीजिएगा। रंजना जी गलत तो नहीं का? इसी प्रकार के और किसी क्रिश्चियन को घुमा दीजिए कि भाई देख इसको देख के बता क्या समझ आता है, भूलें एवं और जो वो बताए वही मान लो दोनों। थैंक यू सो मच। उसका तो किसी से मोह नहीं ना।